जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एन इपिताफ। तो साथियों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस पोएट्री सेक्शन का बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे प्रत्येक बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो साथियों इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए तो इस चैप्टर का नाम है एन इपिताफ। साथियों इपिताफ मतलब होता है कब्र। एन इपिताफ मतलब एक कब्र जिसके लेखक है वाल्टर डे ला मोर्य। वाल्टर डे ला मोर्य। चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में हम जानते हैं प्रत्येक वीडियो के भांति इस वीडियो में ही करें कि वाल्टर डे ला मोर्य 1873 टू 1956 मतलब वाल्टर डे ला मोर्य का जन्म 1873 में और निधन 1956 ईस्वी में हो गया। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्टोल इन केंट इंग्लैंड। मतलब क्या कि वाल्टर डे ला मोर्य का जन्म चार्टोल इन केंट नामक गांव में इंग्लैंड में हो गया था। चलिए He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। मतलब क्या कि जब ये वाल्टर डे ला मोर्य जब 4 वर्ष के थे तब ही इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है। देखिए यही है वाल्टर डे ला मोर्य, लगभग ये 50 वर्ष के थे तब का इनका फाइल फोटो है। तो क्या हुआ कि जब 4 वर्ष के थे ये कवि वाल्टर डे ला मोर्य तभी इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से ये पूरे अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड से लंदन आ जाते हैं। चलिए अगला लाइन देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कवि कि ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। साथियों प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है। तो ये जो वाल्टर डे ला मोर्य थे इनका सपना था कि वर्ल्ड फेमस मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने का इनका सपना था। साथियों ऐसा कहा जाता है ना, जो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन सपने देखकर उसके अनुसार मेहनत न ही करना ही सबसे बुरी बात है। लेकिन इन्होंने जो वाल्टर डे ला मोर्य हैं इन्होंने क्या किया, सपने तो देखा पूरे विश्व प्रसिद्ध होने का लेकिन उसके अनुसार इन्होंने मेहनत भी किया और अंततः इनको सफलता भी मिल गया। चलिए अगले लाइन में देखते हैं। कह रहे हैं कि हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई डिपोर्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। देखिए साथियों इनका सपना था पूरे विश्व प्रसिद्ध होने का और इनका जो सपना को पूरा करने वाला 2 लेखन है जिसका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई, यही जो इनका लेखन है ये लेखन इनको सपने को पूरा किया और इसी 2 लेखन के वजह से ये पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गए। बट मतलब लेकिन इवन इन दिज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकली। साथियों मेलंकली मतलब होता है उदासी का स्वर। कवि का इसमें लिखे हैं, कवि मतलब इनके बारे में है कि लेकिन देखिए इनका जो सपना था इनको सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने 2 कहानियाँ लिखी है जिनका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई। और उसके बाद जो इनकी जितने भी सॉन्ग्स है जितने भी गाने हैं उनके गाने में एक मेलंकली का स्वर है। साथियों मेलंकली मतलब होता है उदासी का स्वर, है ना। आगे करें कभी कि द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब कि इनकी जो कविताएं हैं इनकी कविताएं पढ़ने से मॉडर्न लाइफ मतलब कि आधुनिक जीवन के जीने के बारे में इनकी कविताओं से ज्ञान मिलता है। फिर से इसको हम एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब कि मानव की आधुनिक सभ्यता के अनुसार जीने की सीख मिलता है इनकी कविताएं पढ़ने से। He shows his genius by incrying fresh interested in old themes। मतलब कि जो पुराने कविताएं हैं उनको पढ़ने से मन तरोताजा होता है। अगला लाइन में कवि कह रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1956। साथियों देखिए ये जो इस लाइन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। मतलब इस लाइन का मतलब हो गया कि एक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय मतलब कि रानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय और यही रानी ने किनको
इनको मतलब किनको? तो वाल्टर डेला मोरे को ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार है। यही पुरस्कार इन्होंने 1953 ईस्वी में इनको दिया था। कौन? तो एलिजाबेथ द्वितीय। साथियों मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ, ताकि देखिए साथियों, ऑब्जेक्टिव से तो बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, मतलब ये जो क्या होता है उनके कवि के जो जीवनी से, मतलब शॉर्टकट में मैं बता दूँ तो एन एपिताफ जिसका हिंदी होता है एक कविता, जिसके लेखक वाल्टर डेला मोर है। इनका जन्म हुआ था 1837 में, निधन हो गया था 1956 में। और इनका जन्म हुआ था चार्टोल इन केंट नामक गाँव इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु जब ये 4 वर्ष के थे तभी हो गया, जिसकी वजह से ये अपने फैमिली के साथ लंदन में आ गए। और इनका जो सपना था वो विश्व प्रसिद्ध होने का सपना था। इनको सपने को पूरा करने वाला दो लेखन है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। और बात क्या है कि जो इनका जो लेखन है, लेखन को पढ़ने में तो मज़ा आता है, पर इनके लेखन में एक मेलंकली का स्वर आता है। मेलंकली मतलब उदासी का स्वर आता है। और जो इनको जो क्या है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में पुरस्कृत किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है। तो फिर से मैं एक बार आप लोग को बता देना चाहता हूं कि कवि ने लंदन की एक सुप्रसिद्ध महिला के बारे में चर्चा किया है। साथियों ऐसा होता है ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कब्र में लिटा दिया जाता है, तो उसी सुंदरता के बारे में, मतलब कि प्रकृति के नेचर, जो प्रकृति का नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसी के बारे में कवि ने बताया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब कि यहाँ एक बहुत ही मतलब क्या, यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है। मतलब ऐसा होता है ना साथियों, जब कोई मर जाता है तो उसको गड्ढा खोन कर वहाँ पर उसको क्या किया जाए, दफना दिया जाता है। वही बता रहे हैं कभी कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब यहाँ एक खूबसूरत महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, देखिए इसका हिंदी होता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट, इसका हिंदी होता है इधर उधर घूमने की आदत। मतलब बता रहे हैं कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला सोई हुई है, लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, और इसको इधर उधर घूमने की आदत भी है, लेकिन इस पर कोई कमेंट भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई इधर उधर घूमता है तो कोई बहुत सारा कमेंट करता है, लेकिन इस महिला के पास वैसा भी नहीं था। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, आहा, मतलब बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जो महिला बेहद ही खूबसूरत महिला है। डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मतलब कभी बता रहे हैं कि इसके उतना सुंदर महिला मैंने पूरे वेस्ट कंट्री में नहीं देखा है। बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी चला जाता है, वेनिसेज ब्यूटी पासेज, मतलब कोई बता रहे हैं कि बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज, ब्यूटी वेनिसेज मतलब ब्यूटी चला जाता है, ब्यूटी पासेज मतलब ब्यूटी समाप्त हो जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, मतलब कि ज़्यादा सुंदरता भी दुर्लभ है, और यह भी दुर्लभ है कि एक न एक दिन यह नष्ट हो जाता है। वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मतलब कि जब मैं क्रम्बल मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, मर जाना। मतलब कभी बता रहे हैं कि जब मैं टुकड़ों टुकड़ों में बट जाऊं, टुकड़ों टुकड़ों में मर जाऊं, तो हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा इस औरत को, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब कि जब मैं टुकड़ों टुकड़ों में बट जाऊं तो कौन याद रखेगा इस औरत को पूरे वेस्ट कंट्री में। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही मतलब खूबसूरत महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, इस मतलब इसकी आदत है इधर उधर घूमने की, पर इस पर कोई कमेंट भी नहीं है। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है ये बेहद ही खूबसूरत महिला है। डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, इतना सुंदर औरत मैंने पूरे वेस्ट कंट्री में कहीं नहीं देखा है। बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज, ब्यूटी समाप्त हो जाता है, ब्यूटी चला जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, यह दुर्लभ है, ज़्यादा सुंदरता दुर्लभ है, और यह भी दुर्लभ है कि एक न एक दिन यह सुंदरता नष्ट हो जाती है। एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं टुकड़ों टुकड़ों में बट जाऊँ, मर जाऊँ, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा ऑफ दिस लेडी, इस औरत को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब पूरे पश्चिमी देशों में। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।